तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 2 का जो है भूगोल करवाने जा रहा हूं। जो 40 क्वेश्चन का जो सेट चल रहा है अभी तक, उसको करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं भूगोल का ऑलरेडी एक जो है टेस्ट सीरीज करवा चुका हूँ। इससे पहले 2 हिस्ट्री का हो चुका है, एक पॉलिटी और एक राज्य उसके बाद अर्थव्यवस्था का हो चुका है। साथियों, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, और जो पहले से जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए साथी, स्टार्ट करते हैं। आज टेस्ट सीरीज नंबर दूसरा जो है भूगोल का है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 का है। राष्ट्रीय आपदा का मतलब होता है जो अचानक से घट जाए, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ आना, ये सब क्या है, आपदा वगैरह हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। कौन होता है इसका, तो ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री खुद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी। बहुत ज़्यादा जो है अकाल आ गया था किस साल, तो ये हो जाएगा आपका 1770 में। ठीक है, 1770 में जो है भीषण अकाल आया था बंगाल में। आगे कह रहा है कि बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल जो है किस ओर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण से उत्तर की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का क्या नाम है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका बूढ़ी गंडक हो जाएगा। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन सी जो नदी निकलती है, तो बूढ़ी गंडक निकलती है, और ये जो है आपका बिहार के जो है चंपारण जिला में प्रवेश करती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना की किसकी इकाई है। बताइए किसका है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय तेल निगम का है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, आईओसी का जो है समझिए कि एक ब्रांच कहाँ है, तो आपका बेगूसराय में है। ठीक है, बरौनी में, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति तीनों समुद्रों के मिलन स्थल पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्याकुमारी। ठीक है, ये जो है आपका पूरब में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, पश्चिम में आपको अरब सागर हो जाता है, तथा दक्षिण में हिंद महासागर से, जैसे ये हो गया आपको इस तरीके से भाग है। ठीक है, इधर क्या हो गया, ये पूरब, तो इधर क्या हो जाता है आपका, सॉरी ये आपका क्या हो गया, तो पश्चिम भाग हो गया, तो ये हो गया अरब सागर, ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, और इधर नीचे में क्या हो जाता है, तो हिंद महासागर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है, सबसे ऊंची श्रेणी कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाद्री हो जाएगा इसमें। ठीक है, हिमाद्री की जो औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर है। मैं आपको पढ़ाया था कि सबसे ऊंची क्या है, तो हिमाद्री होता है, फिर उसके बाद जो है बीच वाला भाग आ जाता है हिमाचल वाला। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि भारत में उष्ण कटिबंध चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है जनसंख्या कहाँ पे है, मतलब कम एरिया में ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या बोले, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया है लेकिन जनसंख्या बहुत कम कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा जो है नेपाल से मिलती है। बताइए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसमें जो है किस राज्य का सीमा नेपाल से मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम का। हालांकि सिक्किम के अलावा बिहार का सीमा भी नेपाल से मिलता है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मिलता है, सिक्किम का मिलता है, ये सब राज्य जो है उसकी सीमा जो है नेपाल से मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
पश्चिम बंगाल का भी सीमा जो है नेपाल से मिलता है। आगे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता जो है सबसे अधिक है। मतलब कहने का मतलब है कि परसेंटेज अगर देखा जाए ओवरऑल जनसंख्या जितना है पूरे राज्य का, उसमें जो है शहरी जनसंख्या ज़्यादा किस राज्य में है। तो जो ऑप्शन दिया गया उसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। महाराष्ट्र में जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है शहर में जनसंख्या निवास करती है। आगे करा कि निम्न में से कौन सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसा संसाधन जो एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर से उसको प्राप्त किया जा सके इजीली। ठीक है, तो कौन सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी कोयला। आपको पता है कोयला जो है लाखों करोड़ों वर्ष जो है प्रक्रियाओं के द्वारा बनता है। एक बार जो इसका ख़त्म हो गया रिसोर्स संसाधन, तो फिर इसको बनाने में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको अनवीकरणीय बोला गया, मतलब जिसको फिर से नया नहीं बनाया जा सकता है। आगे कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी डैश है। तो सबसे बड़ी नदी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जो ऑप्शन दिया गया उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। ठीक है, देखिए चौड़ाई के हिसाब से पूरे विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन है। लंबाई पूछा जाए तो लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन है, तो नील नदी है। क्या है, नील नदी। इस बात को ध्यान रखिए। और ये राइन नदी जो दिया गया है ये विश्व का सबसे व्यस्त नदी है। क्या है, सबसे व्यस्त नदी, व्यापारिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नदी है राइन। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको जो घूट जाइएगा। ठीक है, पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पाक स्टेट के बारे में आपको पता ही होगा। अब भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है, तो पाक स्टेट है। तो मतलब भारत और श्रीलंका को पाक स्टेट क्या है, अलग करती है। और स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर को किससे, तो लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। इस क्वेश्चन को तो मैं 50 बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ और 51वां बार बोल रहा हूँ। और सेट कराते कराते जो आपका जब तक बीपीएससी 2 पॉइंट का एग्जाम नहीं हो जाता है 200-300 बार तो बोल ही दूंगा। ठीक है, तो कपास की जो पैदावार होती है सबसे ज़्यादा जो है काली मिट्टी में अच्छी होती है। किसमें, ब्लैक सॉइल में। और ब्लैक सॉइल जो आपको पता होगा महाराष्ट्र वाले एरिया में पाया जाता है अपने इंडिया में। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब राज्यों में मिलता है। काली मिट्टी के बारे में ध्यान रखिए, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रेगुड़, रेगुड़ के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, रेगुड़ के नाम से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निजी क्षेत्र में, मतलब प्राइवेट क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, मुंद्रा, गुजरात। ठीक है, कच्छ में है। और ये जो है आपका अडानी समूह का है। अभी तो अडानी का ही चल रहा है पूरे इंडिया में। ठीक है, एक समय था कि उसका 50 के अंदर पोजीशन नहीं था। अभी अडानी बाबा तो सबसे बड़े जो है उद्योगपति बने हुए हैं इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना है। तो आपको पता होना चाहिए महानदी पर। किस पर है, महानदी पे। और हीराकुंड बांध के बारे में ध्यान रखिएगा, ये विश्व की जो है सबसे लंबी नदी बांध है। ठीक है, सबसे लंबी नदी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जो है जुड़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व को। ठीक है, 180 डिग्री मतलब 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व अगर आप जाते हैं तो एक दिन जो है आपका जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। मतलब प्रचुर का मतलब होता है मतलब ठीक ठाक अमाउंट हो। ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। और वो इससे भी इतना बड़ा राज्य है कि नॉर्मली थोड़ा थोड़ा भी होगा तो समझिए कि ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, बिहार का लगभग लगभग दुगुना हो जाता है। तो समझिए जब बिहार का दुगुना है तो कितना बड़ा स्टेट होगा। आगे कह रहा है कि भारत में जो है वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितनी प्रतिशत होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 24.62%। हालांकि वन नीति जो कहता है, वन नीति क्या कहता है कि कम से कम जो है 33.5%, कम से कम जो है इतना तो होना ही चाहिए, इतना जो है वन आपका होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन उससे हम कम चल रहा है।
तो हम लोग को वन ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब जो है वन काट को घर बनाते हैं, घर पे गमला लगाते हैं। तो एक कहावत है गांव में कि ओस चाटला से प्यास ना बूझी। ठीक है ना, तो आप गमला लगा के खुश रह सकते हैं, लेकिन सांस वाला जो प्रॉब्लम है ना, विगत भविष्य में बहुत जल्दी इसका प्रॉब्लम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। साथियों, मैं एक बात फिर आप लोग को बोलना चाहूँगा कि आप लोग का जो है सोशल साइंस का क्लास 9th-10th का PDF कंप्लीट है और बहुत जल्दी आप लोग के 6 to 8 पे काम चल रहा है, और उसको तैयार जैसे ही कर लिया जाएगा आप लोग को जो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, पूरा NCERT के सिलेबस पे बेस्ड रहेगा, एकदम टू दी पॉइंट, जो कि BPSC फॉलो करती है, और कुछ भी बड़गलाया नहीं जाता। आपको PDF में एकदम टू दी पॉइंट दिया जाएगा, आप बस उतना कर लीजिएगा तो आपका जो है मोटा मोटी समझिए कि सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो PDF उसी हिसाब से बन रहा है, बशर्ते बस जो जो चीज़ बोला जाए उसको फॉलो करते चले जाइएगा। साथ ही साथ जो साथी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, और जो जुड़े हैं कम से कम अपने 2-4 साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन आपको लाता रहूँगा। रंजीत सर का सेट है, जितना मार्केट में सेट होगा मैं वादा करता हूँ कि आप लोग का सारा करवा दूंगा। जो BPSC 7th फेज में हमसे जुड़े थे उनको पता होगा, हालांकि उस समय मेरा उतना अभी साधन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं लगभग 80 के करीब जो है प्रैक्टिस सेट करवाया था। ठीक है, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं 80, और हर सेट में लगभग 100 क्वेश्चन, तो 8000 क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस सेट का था। तो 8000 क्वेश्चन जब आप कीजिएगा, उसमें सोशल साइंस साइंस रहेगा, इस बार तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन जो आपके नज़र से इतनी बार गुजर जाएगा, और इतना बार मैं ये क्वेश्चन को बोल दूंगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है? तो कौन सा हो जाएगा? केरला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। केरला में जो है 1000 मर्द पे जो है 1084 जो है क्या है, स्त्रियां हैं। हालांकि सबसे कम लिंगानुपात आपको पता है कहाँ पे है? तो अ, हरियाणा में है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, बाकी अगर आप बिहार में देखिएगा तो बिहार में सबसे ज़्यादा अच्छा लिंगानुपात कहाँ है? तो गोपालगंज जिला का है। किसका? गोपालगंज जिला का जो है लिंगानुपात बहुत बढ़िया है। आगे जो है आपका वन्य जीव बिहार दिया गया और राज्य दिया गया, इसको मिलाना है। और इसको जो मैं इतना बार बोलूँगा कि आप जो है रटा जाएगा हर चीज़, तो आप घबराइए नहीं, हमसे जुड़े हैं तो आप जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा वाला बात है। तो चलिए मिलाते हैं इसमें। कह रहा है रणथंभौर। तो रणथंभौर कहाँ पे है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही है, मतलब जो सही है केवल उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो रणथंभौर जो है राजस्थान में, ये वाला आपका जोड़ा सही है। ठीक है, वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, याद रखने का ट्रिक है। ज़्यादातर राजा महाराजा कहाँ से? तो राजस्थान की धरती से ही आते थे। तो वहाँ पे जो है रणथंभौर, रण मतलब क्या होता है? युद्ध। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो है आपका सिमलीपाल जो है कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा में है। मैं सही बता देता हूँ, सिमलीपाल कहाँ होगा? तो उड़ीसा में। मानस जो है आपका मानस और काजीरंगा कहाँ पे है? तो असम में है। ठीक है, और बांदीपुर कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र है। अब थोड़ा आ ही गया तो इस पर रिसर्च करवा देते हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। कौन है सबसे बड़ा ग्रह? कौन है? बृहस्पति ग्रह। इसको इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? जुपिटर बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह तो ये सौर मंडल का है ही, साथ ही साथ इसी के पास जो है सबसे बड़ा उपग्रह भी है। इसको क्या बोलते हैं? ज्ञानीमीड। ठीक है, और अब हाल ही फिलहाल में एक डाटा आया, उसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या भी इसी के पास है। कितना? 93 है। हालांकि सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा उपग्रह का संख्या जो है शनि ग्रह के पास है। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखिएगा, बृहस्पति ग्रह का जो है साइज सबसे बड़ा है, इसके पास ही सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानीमीड। इसके पास उपग्रह की संख्या जो सबसे ज़्यादा है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरे नंबर पे बुध आता है, तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। और बुध के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए, 2 ग्रह है जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक बुध हो जाता है और एक शुक्र हो जाता है, इस दोनों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यूरेनस के बारे में आपको क्या बताना है, यूरेनस यूरेनस जो है आपका सेकेंड जो है लास्ट का ग्रह है, ठीक है, शुक्र से सूर्य से दूरी का। तो मोटा मोटी इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे करा कि किस अवधि में पूरा जो है भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून का जो इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस समय जो होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 20 से लेकर 30 जून तक, ठीक है। हालांकि 5 जून को जो है केरला में एंट्री कर लेता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे 20 से 30 जून तक पूरा भारत में जो है साउथ वेस्ट मानसून का जो इफेक्ट आता है, जिसके कारण बारिश होता है। चलिए, आगे करा कि थिम्पू जो है कहाँ की राजधानी है, तो भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अपने बगल में जो है भूटान है, ठीक है। ये सिलीगुड़ी वाला जो एरिया से जाइएगा तो। और इसी भूटान के लिए हम लोग जो है चाइना से भिड़ गए थे, मतलब एक्चुअली हम लोग अपने स्वार्थ में ही भिड़े थे, जो एक्चुअल फैक्ट है। क्योंकि भूटान से हमारा बॉर्डर लगता है, पता है, अगर हम इसका जो है रक्षा नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली जो है समझिए कि चाइना भूटान पर अटैक कर रहा है, इसका मतलब भारत पर अटैक कर रहा है। और चाइना एक ऐसा कंट्री जिसका जो है 14 देश के साथ बाउंड्री लगता है और 13 देश के साथ उसका जो है विवाद चलता है, ठीक है। उसका एक ही कहनाम है कि वन चाइना वन पॉलिसी, मतलब जिसका भी छोटा छोटा आँख है जो हमारी तरह दिखता है वो सब जो है चाइना चाइनीज है, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, आपको पता होना चाहिए। थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है, जहाँ पे लोग मसाज वगैरह करवाने जाते हैं, बहुत न्यूज में रहता है ये जगह, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस किरण से करती है, तो ये हो जाएगा आपका जो है पराबैंगनी किरण जो है विकिरण से करती है। ओजोन परत के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। ओजोन परत जो है हम लोग जो एसी चला रहे हैं, ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा दबा के एसी चलाते हैं गर्मी में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा रईस हो गए हैं और पैसा भी बहुत हो गया हम लोग के पास, तो एसी चलाते हैं। और एसी से निकलता है ये CFC गैस, ये CFC गैस जो है ओजोन परत में धीरे धीरे छेद कर रहा है। और इस छेद करने के कारण क्या होता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण जो कि बहुत ही डेंजरस होती है, धरती पे आ रही है। और जिसका कारण यही ये होगा कि एक समय में अगर इसको नहीं रोका गया तो धरती का हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है स्किन कैंसर से प्रभावित होगा। किससे, स्किन कैंसर से। हालांकि साइंस जो है इसका अल्टरनेटिव इस पे काम चल रहा है कि एसी में जो CFC का यूज करते हैं उसके जगह पे कोई दूसरा गैस का यूज करे, ताकि जो है ओजोन परत में छेद नहीं हो। और ये क्वेश्चन और ओजोन परत से पूछा जाता है कि ओजोन परत की जो है मोटाई किस में नापी जाती है, तो डॉप्सन यूनिट में। किसमें, डॉप्सन यूनिट में, ध्यान रखिएगा। ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है, तो डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बिहार का विषाद है, ठीक है, कौन सी नदी है, तो आपको पता होना चाहिए कोसी नदी है, ठीक है। बिहार का शोक कह लीजिए, विषाद कह लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है अपना मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है। यही कारण है कि कोसी नदी से के जो आसपास के एरिया हैं उसको बोलते हैं कोसी बेल्ट, जैसे सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, इसमें जो है ये अपना जो है प्रभाव दिखाती है। और यहाँ पे जो अक्सर बाढ़ का जो है सिचुएशन बना रहता है वर्षा के मौसम में। आगे कह रहा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ था, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको रट जाइएगा। क्योंकि पहली है तो आपको पता है कि फिक्स हो गया है, पहली जो हुआ, अब इससे पहला तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये भूतकाल का घटना है। तो स्टैटिक में ये मोस्ट बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है, पहली बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है, तो दामोदर नदी पे हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा और इसका डेट तक याद रखिएगा, 1948 में, ठीक है। हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में, और जस्ट अगले साल जो है पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपका दामोदर घाटी प्रोजेक्ट जो है बंगाल, अब बिहार और झारखंड का समझिए तीनों मिला के जो संयुक्त प्रोजेक्ट था। चलिए, आगे करा कि निम्नलिखित में से किस को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिमी घाट को। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को, ठीक है। अब वेस्टर्न जो है घाट है उसको जो क्या बोलते हैं, जैव विविधता का हॉट स्पॉट। जैव विविधता का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे जो है बहुत प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं।
आगे करा कि चारागाह को पंपास कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि जो जिला दर्रा जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती है, तो जितना भी मौसम संबंधी घटनाओं में बहुत बार बोल चुका हूँ कि कहाँ पे संपन्न होता है, तो क्षोभ मंडल में संपन्न होता है। ठीक है। सबसे नीचे कौन सा आता है, तो क्षोभ मंडल ही आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे नीचे क्या आता है, क्षोभ मंडल आता है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है जितनी मौसम संबंधी घटना जैसे वर्षा होना, धूप निकलना, आंधी आना, ये सब बारिश आना, ये सब जो है यहीं पे होता है। इसके ऊपर क्या है, तो समताप मंडल है। ठीक है। इसके ऊपर क्या है, समताप मंडल है। बीच में क्या है, मध्य है। इसके ऊपर आयन है। सबसे ऊपर क्या है, बहिर्मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है, और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों की अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए जानी जाती है। सिंपल एक लाइन में आपको ध्यान रखना है, ये जो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। ठीक है। दो घाटी का नाम याद रखिएगा, फूल का घाटी कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। और इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं क्योंकि ये देवनगरी है, तो वहाँ पे फूल का बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, तो फूल का घाटी है। उसमें भी अल्पाइन फूल है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा डिटेल में। बाकी शांत घाटी पूछा जाए आपसे, साइलेंट वैली। ठीक है। साइलेंट वैली पूछा जाए तो कहाँ पे है, तो केरला में है। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो देखिए केरला के लोग जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित है, और जो आदमी शिक्षित होगा वो थोड़ा शांत होगा ही होगा। ठीक है। बड़बड़ाता कौन है, जो कम पढ़ा लिखा हो। ठीक है। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ज्ञान लेता हो, चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम से, तो वो सब थोड़ा ज़्यादा बड़बड़ाता है। चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभ्रक जो है किस राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अभ्रक सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य में जो है, जो ऑप्शन दिया गया उसमें पाया जाता है, अब बताइए क्या हो जाएगा आंसर, तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपना पड़ोसी राज्य है। झारखंड के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसकी राजधानी क्या है, रांची है। बिहार से निकला हुआ राज्य है, 2000 में जो है बट के निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 49वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा है, तो ध्यान रखिएगा आपका जो है यूएसए और कनाडा, मतलब अमेरिका और कनाडा के बीच का जो है रेखा है कौन सा, 49वीं समानांतर रेखा है। और बात आ ही गया तो ध्यान रखिएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, जैसे हम लोग भारत पाकिस्तान है ना, तो एक कहावत है कि इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन भारत पाकिस्तान एक दूसरे से नहीं मिल सकता है। ठीक है। तो उसी तरीके से जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया भी है। ठीक है। एक में जो आपको पता होगा जो हमेशा विवादित रहता है, छोटा है और हमेशा धमकी देता है, अमेरिका तक को धमकी दिया कि तुम हमको बम मारेगा तो हम भी तुमको बम मार देंगे। तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो है 38 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, ठीक है, ये जो है आपका बॉर्डर लगाता है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत सरकार ने कब जो है राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया, राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है कब चालू किया भारत सरकार ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। गांव वगैरह में अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग खेती किए होंगे तो आपको पता ही होगा थ्रेसर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो है गेहूं वगैरह का कटाई होता था। ठीक है। तो किस उद्योग में करते हैं, तो कृषि उत्पादन में करते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्वेस्टर कटाई के लिए करते हैं और थ्रेसर जो है उसमें जो है गेहूं का रखते हैं एकदम दूर 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 करके, जो है एक तरफ जो तो क्या करता है भूसा कर देता है, दूसरा तरफ गेहूं कर देता है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में स्थापित सबसे सफल पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी। ठीक है। तो ये था साथी आपका जो है भूगोल का प्रैक्टिस सेट, मतलब टेस्ट सीरीज नंबर दूसरा, आप इसको देखिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और थोड़ा जो है अभी दुर्गा पूजा नवरात्रि का माहौल है तो वीडियो बहुत मुश्किल से बनाना पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि हर जगह जो है रेडियो का आवाज़ आता रहता है, तो बहुत मुश्किल से आप लोग के लिए बनाता हूँ। तो आप लोग शेयर कीजिएगा, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम जब इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप हमसे कम से कम 4 गुना मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको जॉब में जाना है। ठीक है साथी, तो शेयर करते रहिए। बाकी आप लोग का सोशल साइंस क्लास 9th-10th का और साइंस का पीडीएफ कंप्लीट हो चुका है, 11th-12th का भी आपका जो है सोशल साइंस का पीडीएफ कंप्लीट हो चुका है।
बहुत जल्दी 6 to 8 पे काम चल रहा है और 9th 10th का जो है हिंदी और इंग्लिश और मैथ का PDF पे काम चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा या टेलीग्राम ग्रुप में जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है, कि मिनिमम प्राइस रखा हूँ क्योंकि आप लोग के लिए जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूँ, क्योंकि जो आप लोग से राशि आएगा उसी से मैं बुक वगैरह खरीदता हूँ, टेक्निकल टीम को कुछ जो है देता हूँ, और बाकी अपना जो है ऐसे ही वीडियो बना के लाता रहूँगा ताकि आप लोग का सपोर्ट बना रहे और आपका पैसा आप ही को रिटर्न किया जाएगा किससे, तो वीडियो बना के अच्छा अच्छा कंटेंट ला के। ठीक है साथी, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।